ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर सबसे बड़ी गुड न्यूज। महज 42 दिन में तैयार होगी कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन पर ट्रायल तेजी से चल रहा है। वैक्सीन बनाने की रेस में सबसे आगे चल रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दुनिया के अलग अलग जगहों पर इसकी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन से एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी स्थिति में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सिर्फ 42 दिन बाद यानी कि 6 हफ्ते में तैयार हो सकती है। वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। ब्रिटेन की सरकार के सूत्र ने संडे एक्सप्रेस को बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। करीब भी इतना कि इसे तैयार करने में 6 हफ्ते तक का समय लगेगा। वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़े व्यक्ति ने यह भी कहा कि अगर इसमें कुछ और भी वक्त लगता है तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिक करीब पहुंच गए हैं। इसके बाद लाखों डोज तैयार करने की जरूरत होगी, जिसके लिए उत्पादन की सुविधा हमने तैयार कर ली है। वैज्ञानिकों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ब्रिटेन के लोगों को बहुत कम समय में वैक्सीन मिलने लगेगी। हालांकि ब्रिटेन के मंत्री अभी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की प्रमुख केट बिंघम की माने तो वो वैक्सीन को लेकर सावधान है और आशावादी भी। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी है कि हम काम करते रहें और जल्दबाजी में जश्न मनाने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि क्रिसमस से पहले वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। दूसरे चरण में 2 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। देश और दुनिया भर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच वैक्सीन से लोगों को उम्मीदें हैं। भारत में फिलहाल कोरोना वायरस की 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सरकार की एक अहम बैठक में जानकारी दी गई है कि फिलहाल देश में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में चल रहा है, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल अपने आखिरी चरण में है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 20वीं बैठक में इन वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हुई थी। देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जायडस कैडिला की जाइकोव-डी का ट्रायल भी अपने दूसरे चरण में है। इसके दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में 1048 लोग शामिल हैं। जायडस कैडिला को उम्मीद है कि इसका ट्रायल अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा हो सकता है। अगर ये सही रहा तो कंपनी इसका उत्पादन शुरू कर देगी, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पहले से ही तीसरे चरण के ट्रायल में है। इसका ट्रायल पुणे के अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा भारत बायोटेक ICMR की कोवैक्सीन का ट्रायल दिल्ली के एम्स में हो रहा है। इसके अलावा पटना एम्स और रोहतक के PGI में भी इसका ट्रायल किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पर इटली ने दी अच्छी खबर। कोरोना के सभी स्ट्रेन पर असरदार होगा टीका। दोस्तों, वैक्सीन बनाने के रेस में इटली भी शामिल है। यहाँ पर भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इटली में इस वैक्सीन को रिथेरा नाम की बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है, जिसका नाम GRAD-CoV-2 रखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस के साइंटिफिक डायरेक्टर लाजारो स्प्लुंजनी ज्यूसेप्पी इपोलिटो ने स्पुतनिक को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये वैक्सीन कोरोना के म्यूटेशन पर भी प्रभावी है। मतलब ये वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी स्ट्रेन यानी रूपों पर असरदार होगी। फिलहाल इस वैक्सीन के ट्रायल शुरू होने वाले हैं और इसके नतीजे 24 हफ्ते यानी 6 महीने में आएंगे। इसके बाद उन नतीजों को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने रखा जाएगा। अभी तो इसके पहले चरण के ट्रायल के नतीजे भी सामने नहीं आए हैं। हालांकि कंपनी की माने तो पहले फेज के नतीजे 2 महीने बाद मिल जाएंगे। वायरल वेक्टर पर आधारित इटली की इस वैक्सीन के 2021 में आने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि देश की रेगुलेटरी एजेंसी इटालियन मेडिसिन एजेंसी से वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तीनों चरणों के ट्रायल को होना सबसे जरूरी है। इसकी सुरक्षा और साइड इफेक्ट्स के बारे में तीनों चरणों के ट्रायल पूरे होने के बाद ही पता लगेगा। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल उन देशों में किया जाएगा जहां कोरोना वायरस के मामले ज्यादा हैं। माना जा रहा है कि इटली की वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है।